आज मैं सोसेमन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी के एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में कवर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम सभी को दिल से शुक्रिया जो तुमने पिछली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिया और इतना अच्छा कमेंट किया, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम आगे से भी मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। केंगो कहता है हिलना मत, मैं वहीं आ रहा हूँ। केंगो कोबाटोपन के पास आकर कहता है कि वो इडियट टाकाडा उसने फोन करके बोला कि उसने ढूंढना बंद कर दिया है, तो मैंने सजेस्ट किया कि हम रीग्रुप करेंगे, पर उसने बिना बताए कॉल कट कर दिया। और जब मैं वापस कॉल करता हूँ तो वो कॉल नहीं उठाता, और जब मैं उसे देखने के लिए उस जगह गया तो वो वहाँ नहीं था, और जब मैंने उसे पूछा तो वो 3rd और 4th फ्लोर के बीच में घूमता रहता है। ये सुनकर कोबाटोकुन केंगो से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब तुम्हें अकेले ही हैंडल करना पड़ा, और पूछता है तो दूसरा बंदा कहाँ गया, तो वो बोलता है शिमामुरा घर चला गया। जब हम अलग हुए उसके तुरंत बाद ये सुन के कोबाटोकुन उसे बोलने वाला होता है कि अब उसे भी जाना है, लेकिन तभी केंगो को टाकाडा का कॉल आ जाता है और वो टाकाडा को कहता है कि तुम इडियट वही रहो, समझे। और वो बताता है कि मैं और कोबाटोकुन 2nd फ्लोर के कॉरिडोर में है। तो टाकाडा उसे कॉल पे बताता है कि वो बाहर है, तो ये दोनों उसे विंडो से बाहर देखने लगते हैं। और कोबाटोकुन कहता है कि उसे इतने जोरों से हाथ हिलाने की जरूरत नहीं। तो केंगो कहता है उसे कि कॉल मत कट करना, और उसे कहता है कि वापस वहाँ मिलो जहाँ हम पहले मिले थे, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टैग गेम खेलकर थक चुका हूँ। और टाकाडा कॉल कट करते हुए इसे कहता है कि ये तो मेरी लाइन थी। एंड देन ये सभी उस जगह रीयूनियन हो जाते हैं। तो केंगो कहता है कि तुम में से किसी को कुछ पता चला, और कहता है कि अगर हमें नहीं मिला तो हम पुलिस की हेल्प लेंगे। ये सुनकर टाकाडा हैरान होकर कहता है पुलिस, अरे तुम्हें थोड़ा चिल करना चाहिए। तो केंगो कहता है यहाँ चोरी हुई है, मुझसे चिल नहीं होता जब कोई लड़की की चीज चोरी होती है। कि तभी सब कोबाटोकुन की तरफ देखने लगते हैं। वो अपने हाथों को हिला रहा होता है, और जब उसे ये पता चलता है कि सभी उसे ही देख रहे हैं तो वो सभी से माफी मांगता है। और केंगो कहता है कि चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो सभी हाँ कहते हैं। और जब कोबाटोकुन टाइम देखता है तो 3:55 हो चुके थे, और वो ओसानाए के पास आकर कहता है मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है कोई बात नहीं, और वो चलने के लिए कहती है, लेकिन कोबाटोकुन उसे कहता है कि पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो पूछती है कि क्या ये जल्दी होगा, और सीन शिफ्ट होता है। कोबाटोकुन कह रहा होता है कि मुझे शक है कि ये केस एक गवाह से सॉल्व हो सकता है। ओसानाए कहती है गवाह, तो वो बताता है कि टाकाडाकुन हमारी तरफ हाथ हिलाने के लिए इतना बाहर क्यों चला गया। तो ओसानाए-सैन कहती है क्योंकि उसका मन होगा, या फिर उसे अपने जूते पहनने होंगे, या फिर उसे अपने इंडोर शूज उतारने थे। तो कोबाटोकुन बोलता है कि बाहर जाकर अपने हाथों को हिलाना, इससे वो अपने ठिकाने को छुपा पाया। एंड देन वो एक इमेजिनरी सीन को क्रिएट करता है। वो खुद को टाकाडा की जगह इमेजिन करता है। वो उस बैग को छुपाई हुई जगह से निकालकर अपने शर्ट के अंदर डाल लेता है और बाहर चला जाता है। बाहर कीचड़ के कारण उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है। तो इसीलिए वो केंगो को झूठ बोल रहा होता है कि वो 3rd फ्लोर में है, तो कभी वो 4th फ्लोर में, और सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि ये स्टोरी सेट हो सके कि उसके कपड़े बाहर जाने की वजह से गीले हो गए। और वो स्टेयरकेस के पास उस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। और जिस गवाह की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई है जो उस वक्त वो सब कुछ देख रहा था। और हमें पता चलता है कि वो गवाह और कोई नहीं बल्कि ओसानाए-सैन होती है। ओसानाए-सैन बताती है मैंने उसे देखा था, एक लड़का जो ट्रैक सूट पहने हुआ था। तो कोबाटोकुन कहता है तो ये मैटर सेटल हुआ, अब ये लोग यहाँ से जाते हैं। कोबाटोकुन कहता है कि केंगो ने कहा था कि बैग चोरी हुआ है या छुपाया गया है, पर एक और पॉसिबिलिटी है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसमें कुछ डाला गया था। एंड देन हम देखते हैं कि कोबाटोकुन उस बैग को ढूंढ लेता है। ये देखकर ओसानाए कहती है हमेशा की तरह इम्प्रेसिव कोबाटोकुन, और वो माफी मांगता है कि वो उस बैग के ओनर से बिना पूछे खोलने जा रहा है। वो कहता है कि इस बैग में कुछ डाला गया था और एक चीज को बाहर निकालता है, और कहता है शायद यही वो चीज है, और कहने लगता है कि ये क्या हो सकता है। कि तभी टाकाडा वहाँ आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बिना पूछे किसी के बैग के अंदर नहीं देख सकते। और तभी ओसानाए-सैन उस बैग को कोबाटोकुन से ले लेती है। ये देखकर टाकाडा कहता है अब तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो ओसानाए-सैन कहती है मैं ओसानाए हूँ और मैं कोबाटोकुन की दोस्त हूँ। टाकाडा उसके करीब जाने लगता है। तो ओसानाए-सैन कहती है कि रुक जाओ, अगर तुम करीब आए तो मैं कहीं और भाग जाऊंगी जहाँ ज्यादा लोग होंगे, और ये बैग मैं योशिगुची-सैन को दे दूंगी। तो टाकाडा कहता है ठीक है, और मैं माफी मांगता हूँ। तो ओसानाए-सैन उस बैग को टाकाडा को दे देती है और भागकर कोबाटोकुन के पीछे छुपकर कहती है कि ये एक लव लेटर है ना, जिससे सुनकर वो घबरा जाता है। ओसानाए-सैन बोलती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं थी कि तुम उसे ये सामने से दे सको, इसलिए तुमने इसे उसके बैग में डाल दिया, और जब तुम्हें ये लगा कि ये बुरा आइडिया है तो तुमने वापस लेने की कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे क्रिटिसाइज किया हो
बैग के अंदर देखने के लिए। तो टाकाडा कहता है तुम सही हो, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने किया है, ये फैसला गलत था। तो ओसानाई कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। और टाकाडा ये देखता है कि वो लोग वहाँ से खिसक गए हैं और ओसानाई उसे कहती है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। तो टाकाडा उन दोनों को कहता है कि तुम समझ रहे हो ना, अगर तुम डेटिंग कर रहे हो तो तुम समझ सकते हो कि मैं लेटर डालने वक्त कैसा महसूस कर रहा था। ये सुनकर ये दोनों ही खुद को देखने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। 4 बज चुके होते हैं। ओसानाई कहती है टाकाडा कुन सबकी नजरों से दूर था तो फिर उसने लेटर क्यों नहीं निकाला। तो कुबाटो कुन कहता है कि अब मैं बस अंदाजा लगा सकता हूँ और वो फिर से एक इमेजिनरी सीन को क्रिएट करता है जहाँ वो खुद को टाकाडा इमेजिन करता है। हम देखते हैं कि कुबाटो कुन जब लेटर को निकाल रहा होता है कि तभी कुछ स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं जिससे वो घबरा जाता है और उसके हाथों से बैग गिर जाता है। और तभी उसे केंगो की कॉल आती है और पीछे कुछ स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिससे वो और भी घबरा जाता है और उस बैग को हड़बड़ में छुपा देता है। कुबाटो कुन ओसानाई से कहता है कि मुझे लगता है कि दिन के एंड तक टाकाडा कुन योशिगुची-सैन के लॉकर में वो बैग को वापस रख देंगे और इस तरह योशिगुची-सैन इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगी। और टाइम देखकर कहता है कि ये बुरा हुआ। ओसानाई कहती है शायद वो ऑलरेडी सेल आउट हो गए होंगे। तो कुबाटो कुन उसके पास आकर कहता है ये रास्ता जल्दी होगा। ओसानाई-सैन बोलती है अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो स्ट्रॉबेरी टर्ट्स हमारी सबसे छोटी फिक्र होगी। और अब ये दोनों ही साइकिल पर बैठकर जा रहे होते हैं। ओसानाई-सैन कहती है कि उसने पहले कहा था कि अगर हम डेटिंग कर रहे होते तो हम समझ पाते। तो कुबाटो कुन कहता है कि उस सिचुएशन में मैं कभी नहीं रहूंगा। और ओसानाई भी कहती है मैं भी। और कहती है कि तुमने मिस्ट्री सॉल्व कर दी कुबाटो कुन। तो वो कहता है कि नहीं वो तो बस ऐसे ही हो गया। और ये एनीमे कुछ अजीब सा ट्रांजिशन दिखाता है। ये दोनों ही पैदल चल रहे होते हैं। ओसानाई-सैन कुबाटो कुन को कहती है कि कोई बात नहीं कि अगर तुम नहीं रुक सकते पर तुम एक्सक्यूज बना सकते हो और तुम्हें रुकने की भी जरूरत नहीं। और ये दोनों ही एक लेक के पास होते हैं। कुबाटो कुन कहता है कि ऑफ कोर्स हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के लिए ये करेंगे। और ओसानाई कहती है यही वो तरीका है जिससे हम दोनों अपने पीस के मूवमेंट बनाते हैं और पूरी तरीके से ऑर्डिनरी बनने के लिए एक बड़ी लंबी छलांग लगाते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों ही दुकान पहुंच चुके थे और उन्हें उनकी एक्सक्लूसिव स्ट्रॉबेरी टर्ट्स मिल जाती है। एंड देन ये दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं। वहाँ एक लड़कों का ग्रुप बातें कर रहा होता है। हम देखते हैं कि ये येलो बाल वाला लड़का कहता है मैं नहीं आ सकता। तो ये टोपी वाला लड़का उसे लात मारते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम नहीं आ सकते। तो वो येलो बाल वाला लड़का कहता है कि टाइम की कोई इशू नहीं है, मैं बस वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। एनिमे को देखकर होयुका एनिमे की याद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे देखकर किस एनिमे की याद आई। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हो सके तो लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और एनिमे वर्ल्ड में।